प्रीति पांडे, कौन है प्रीति पांडे? प्रीति पांडे ही है। किस तरह से देखती हो प्रीति पांडे? तुम्हारी नजर में प्रीति पांडे क्या है? मेरी नजर में प्रीति पांडे, अगर सहजता की बात की जाए तो बिल्कुल शांत, बिल्कुल सुकोमल और बहुत स्थिर, और असहजता की बात की जाए तो तूफान, आग, ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी में कोई जला है कि नहीं? बहुतों की अंत्येष्टि करने का प्लान है और निसंदेह कुछ लोग जले भी हैं, कई तो मेरे नाम से ही जल जाते हैं, तो उसमें भी मुझे थोड़ी ऊष्मा मिलती है, अच्छा लगता है। बाकी मुझे ये लगता है कि यदि आप अपनी राह पर अपने गोल को ध्यान में रख के अगर चलते जाते हैं तो जलने वाले जलते जाते हैं। यहाँ कैसे आ गए? कवि सम्मेलन में आया हम। हाँ, कवि सम्मेलन में, इन राहों में कैसे आ गए? ऐसा मेरे गुरु कहते हैं कि मैं आई नहीं हूँ, मुझे लाया गया है। तो कुछ ईश्वर की माया है, कुछ कृपा है और कुछ संयोग, नियति। लाया गया है मतलब लाने का कई अर्थ निकल सकता है। नहीं तो जो तुम समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी अर्थ नहीं है। लाया इसलिए गया है कि जैसे कविता तो बचपन से ही थी, थोड़ा बहुत पैरोडी लिखना या तुकबंदियां करना ये बहुत शुरू से करती थी, लाइक जब मैं 7th-8th में थी। उसके बाद ग्रेजुएशन आते आते मैंने गद्य में अपने भाव लिखने शुरू किए, लेकिन तब तक बिल्कुल ऐसा इरादा नहीं था, ऐसा विचार नहीं था। और सच कहूँ तो कवि सम्मेलन जैसी कुछ मेरे दिमाग में चीजें भी नहीं थी। मुझे कविता का मतलब जो किताबों में कविता रहती थी वही रहता था। 2004 या 5 के आसपास मैंने सबसे पहले कुमार जी को सुना था, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। 2005 में? हाँ, 4 या 5 के आसपास। तो मुझे ये लगा कि मतलब ऐसा कवि सम्मेलन भी होता है, कविताएं भी होती हैं। फिर 8-9 के आसपास मैंने अनामिका जी को सुना था, 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है, मुझे भी याद है उनका पहला ऐसा करके कुछ। तो धीरे धीरे फिर सर्च करना, फिर भुवन जी को सुनना, मतलब मैं कवि सम्मेलनों में 2 ही 4 नाम को जानती थी। फिर धीरे धीरे वही कोरोना में आत्मज्ञान बुद्ध जी की तरह प्राप्त हुआ, तो फिर शुरू हो गया सब कुछ। क्या लगता है कवि सम्मेलन को किस दृष्टि से देखती हो? मुझे ये लगता है, जैसे मैंने अभी एक कार्यक्रम पचौर में किया था, तो वहाँ पे भुवन जी का एक शब्द, मतलब क्योंकि मैंने वाक्य उन्हीं से सुना था, हो सकता है कि उन्होंने किसी और का कहा हो। मैं फ्रंट स्टेज की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं फ्रंट स्टेज की बात कर रही हूँ कि कवि सम्मेलन है क्या। उन्होंने एक लाइन कही थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि परकाया प्रवेश होना कविता है। तो कवि सम्मेलन आप ऐसी आपकी मन स्थिति जो आप प्रत्येक व्यक्ति से नहीं कह सकते हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके घर के कोई हो, या आपके जान पहचान का कोई व्यक्ति, जिनसे आप अपनी बातें कहोगे तो हो सकता है कि उसको नकारात्मक सकारात्मक किसी भी वे मिले। लेकिन जब आप उसको लयबद्ध करके, जब आप उसको कलम से कविता बनाकर भाव पक्ष रखते हो, तो फिर वो बात आपकी जनसाधारण की हो जाती है। जैसे प्रेम है, प्रेम मुझे हुआ है, मेरे भाव अगर मैं तुमसे कहूँ या मैं घर के किसी व्यक्ति से कहूँ तो हो सकता है कि वो मेरे विषय में पता नहीं क्या क्या सोचे, लेकिन उसी प्रेम की अनुभूति करके जब मैं मंचों से पढ़ती हूँ तो वो हर एक व्यक्ति की बात हो जाती है। तो मुझे लगता है कि कविता का इससे बड़ा रूप और इससे सकारात्मक रूप कुछ नहीं। ये भी अच्छा है। भाई प्रीति मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और ये मुझे मानती है कि नहीं, मुझे नहीं पता दोस्त, पता नहीं, ये तो इसको काट दूंगा। नहीं, अच्छे मित्र हैं अच्छे मित्र हो। चलो, अच्छा एक अलग सा सवाल है, पहले कवि आया या पहले कविता? मैं तो ये कहूंगी कि पहले कवि आया, क्योंकि भाव तो स्थिर हैं और भाव किसमें आए तो वो एक निमित्त ढूंढता है। तो कवि के ही अंदर भाव आएंगे। जैसे अग्नि है, अग्नि हर जगह है, हवा हर जगह है, लेकिन इसको उत्पन्न करने की एक विधि होती है। जैसे आग हर जगह उपलब्ध है, जब उसको 2 पत्थरों में उसको घिसा गया, रगड़ा गया, तब एक चिंगारी निकली। तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि पहले मनुष्य आया फिर उसने आग का आविष्कार किया। आग तो सर्वव्याप्त थी, ठीक बात। उसी तरीके से हवा भी हर जगह है, तो ऊष्मा भी हर जगह है, पानी भी हर जगह, बस हमें उसको खोजना था। तो खोजने का जो विषय होता है, मुझे लगता है कि वो कवि है, और जो विद्यमान थी वो कविता है। तो मतलब पहले कवि आया। हाँ, मुझे लगता है कि अगर जानने की दृष्टि से देखा जाए
जैसे यहाँ हवा है, हम हवा नहीं समझ पाते, लेकिन अब हमने उसको गुब्बारे में भरी है, जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं। एकदम IITM बाबा की तरह बात कर रही है ये भगवान। अब तुम जाने दो, अरे बाबा पीछे बैठ भी गए, समझ में आ रहा है कुछ? पूरा समझ में आ रहा है। अच्छा, मुझे नहीं पता पहले कभी आया कि पहले कविता, मैंने एक छोटा सा सवाल प्रीति से किया, आप समझ पा रहे हैं ना पहले कौन आया? जरा कमेंट करके बताइए पहले कौन आया अपनी बुद्धि से। हाँ तो छोड़ो, वैसे तो महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में संघर्ष करना ही पड़ता है, पुरुष प्रधान समाज होने के कारण। तुम्हें क्या लगता है इस कवि सम्मेलन के क्षेत्र में कितना संघर्ष, कैसा संघर्ष है? एक स्त्री के रूप में क्या देखती हो? मैं इसमें दो चीजें देखती हूँ। मेरा हमेशा से ये नियम रहा है कि सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्षों को मैं लेकर हमेशा से चली हूँ। ठीक है। अगर नकारात्मक पक्ष देखूं तो फिर संघर्ष करना है, क्योंकि वहां पे आप लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति हेतु संघर्ष कर रहे हैं, तो उसमें तो संघर्ष है, कवित्रियों से संघर्ष है, कवियों से संघर्ष है, कविता का संघर्ष है, प्रस्तुति का संघर्ष है, मतलब पूरा संघर्ष ही संघर्ष मतलब है। ये नकारात्मक पक्ष है। ये नकारात्मक पक्ष है। सकारात्मक पक्ष ये है कि आप अपना काम कर रहे हो, आप अपने से चल रहे हो, आपका कोई प्रतिद्वंदी नहीं, आपका कोई शत्रु नहीं, आपको गिराने वाला कोई नहीं, आपको उठाने वाला कोई नहीं, आपको बस चलते जाना है, चलते जाना है। आपको ये नहीं पता कि हमें किस लेवल तक का जाना है। जैसे कुछ लोगों का उद्देश्य होता है ना कि मैं बहुत पैसे कमा लूं कवि सम्मेलन से, मेरा बहुत बड़ा घर हो, बहुत बड़ी गाड़ियां हो, तो ये तो नकारात्मक पक्ष है। आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आप मंच पे खुश होकर आपने कविता पढ़ी, जो भी आपको पारिश्रमिक मिला, मानदेय मिला, नहीं मिला, आप खुश होकर घर आए, क्योंकि आपका जो ध्येय है वो कविता पढ़ना है, कविता लिखना है, तो वहां पे तो सब सकारात्मक है, वहां संघर्ष है ही नहीं, कोई संघर्ष नहीं है। ये हमारी मन की उपज है और हमारी मन की स्थिति है कि हमने इसको संघर्ष जान लिया। क्यों? क्योंकि जब हम उस दौड़ में दौड़ेंगे हमें लगेगा इसको हमको गिराना है, उससे हमको आगे जाना है, वो अच्छा कर रही है उसकी बुराई करो, अपना सिक्का चमकाना है, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं लेकिन हम फला की आलोचना करें, उसको चरित्रहीन बता दें, उसको गरिया दें, उसको उसकी ये कमी निकाल दें, उसके ऊपर ये दोष दे दें, तो ये हमारा संघर्ष पक्ष है। लेकिन हमें किसी से जीतना ही नहीं है, ना हमें हारना है, तो हमें संघर्ष करना ही नहीं है, हम बस अपना काम कर रहे हैं और काम करते जा रहे हैं, हर तरीके से करते जा रहे हैं। बहुत अच्छा। एक थोड़ा सा पर्सनल हो जाओ। हाँ बिल्कुल। स्वागत है। अभी थोड़े दिन पहले बहुत तुमको लेकर के बहुत सारे भ्रम फैलाए गए, कुछ शायद फोटोग्राफ वगैरह भी वायरल की गई थी, उसके बारे में कुछ बताओ। बहुत कुछ देखो, मैं इतनी बहुत सटीक इसके लिए एक लाइन की बात कहूंगी कि जब क्या था मामला? अब मामला ये था कि 4 बहुत महनीय पुरुष जो अपने आप को शायद साहित्यिक पुरोधा लगाते हैं, या मुझे लगता है कि उन्हीं लोगों से पूरा साहित्य और कवि सम्मेलन मानने का मतलब यहाँ निगेटिविटी। हाँ, मतलब मैं शब्दों को थोड़ा सम्मान सहित ले सकती हूँ, क्योंकि मैं उस लेवल तक गिर नहीं सकती और गिरना भी नहीं चाहती। कोई बात नहीं, तुम बनारस में हो, यहाँ पे हम मानने का मतलब भी गाली ही मानते हैं। हाँ, आगे बताओ। तो मैं उस लेवल तक गिर के नहीं जा सकती, क्योंकि मैं 7 जन्म अगर मतलब पाप की नीचता की पराकाष्ठा भी करूंगी, तब भी उन 4 के लेवल पे नहीं जा सकती जिस लेवल पे उन्होंने मेरी तारीफ करी। बहुत अच्छा। तो उन्होंने जो भी किया, अच्छा षड्यंत्र में इसमें बताऊं, 2 चीजें बताऊं। यदि मेरा वो व्यक्तिगत मामला होता, जैसा कि लोगों ने बहुत हंसा, बहुत कवित्रियां हंसी, बहुत कवि हंसे, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि सबने अपनी परवरिश और अपने संस्कार दिखाए। यदि वो मेरा व्यक्तिगत मामला होता किसी के साथ, तो वो मुझे व्यक्तिगत ब्लैकमेल करता, वो मुझे ये धमकी देता कि मैं तुम्हारे घर में या तुम्हारे पति के पास या तुम्हारे जानकार लोगों के पास चीजें भेजूंगा, क्योंकि उसको सिर्फ जो भी इसमें संभवतः कवित्रियां भी हो सकती हैं, कवि भी हो सकते हैं, मैं जान नहीं पा रही हूँ इस विषय पे, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि उसको सिर्फ और सिर्फ मेरी छवि धूमिल करना था। और छवि धूमिल करने के उद्देश्य से, क्योंकि जिन 4 लोगों ने इस विषय पे डाला, उन 4 से ना मेरी कोई दुश्मनी, ना मेरा कभी उनसे मिलना, ना कभी ऐसा कि मैंने इनके मंच काटे हों या उन्होंने मेरे मंच काटे हों, ना वो इतने मंचीय महारथी हैं कि मेरा उनसे कुछ ऐसा दुश्मनी जैसा कुछ होता। इसके पहले मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने पहले मेरी कुछ पंक्तियों पे लोगों ने थोड़ा विरोध शुरू किया था, लेकिन बहुत बुरी तरीके से जलील करके बेइज्जत हो चुके थे, क्योंकि मेरी पंक्तियों में जो कसावट थी, जो भाव था, वो ज्यादा प्रत्यक्ष था। तो कई लोगों ने मेरे पक्ष में कमेंट किया था, तो उस तरीके से मुझे नहीं गिरा पाए। तो उन लोगों को कोई नया षड्यंत्र चाहिए था कि रोज उड़ रही हैं, रोज फ्लाइट में जा रही हैं, रोज कवि सम्मेलन मिल रहे हैं। तो एक बहुत सटीक लाइन कहूंगी, मुझे हो सकता है कि वो थोड़ी सी अभद्र हो, लेकिन जैसा कि कुछ एक गिद्ध जीवी, कुछ निकृष्ट व्यक्तियों की ये सोच है
कि कवि सम्मेलन में अपना स्तर गिरा लेने से मंच मिलते हैं। ठीक बात है। अपना स्तर गिरा लेने से इंसान बहुत ऊंचे उठ जाता है। तो मैं उन लोगों से कहूंगी कि यदि अपना स्तर गिराने से ऊंची पोस्ट मिलती, अच्छे व्यक्तियों से परिचय होता और बहुत पैसे मिलते, तो जितनी नगर वधुएं हैं इस समय सबसे ऊंचे पोस्ट पर आधीन होती। बहुत बढ़िया, चारों तरफ उनका बोलबाला होता है। बहुत अच्छी बात है। जो गिद्धजीवी ऐसा कहते हैं, मुझे लगता है कि वो इसी संस्कार में पले हैं। और मुझे तो ऐसे ऐसे शब्दों के साथ, मतलब इस समय मैं अभी तक तो थोड़ा हंसने की मूड में थी, लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी पीड़ा थी। दूसरी बात किसी को शर्म नहीं आई। नहीं, ठीक बात है। और मैं इस बात पे समर्थन भी करता हूँ, तुम्हारा पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। इसलिए करता हूँ क्योंकि किसका व्यक्तिगत किससे क्या संबंध है, इससे किसी को क्या मतलब, ये उसके अपने अधिकार है, निजी अधिकार है। अगर इस पे कोई उंगली उठाता है तो वो अपराध करता है, अपराधी है, और ये संविधान भी इसकी छूट नहीं देता। नहीं, मैं तो कहती हूँ कि चलिए, मैं इतना मानती हूँ कि अगर आप सोशल फेस हैं तो आपके लिए मतलब समाज में एक जवाबदेही बनती है कि आप अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग सच में मतलब एक स्त्री से जने हुए होते तो इतना थूक के फिर उसको चाटने की क्या आवश्यकता थी? आप में से किसी को डिलीट नहीं करनी चाहिए थी चीजें, चलिए आपने वो भी कर दी। उसके बाद आप मुकर के मुझसे तो एक दो उन्हीं लोगों में से बात हुई, तो महोदया हम तो आपको जानते ही नहीं, महोदया ये चीज तो आपके लिए थी ही नहीं। तो ये चीजें मतलब मुझे हंसी भी आई, कष्ट भी हुआ, क्योंकि कोई फिर बाद में तुमने FIR वगैरह भी किया? हाँ, FIR किया, अभी तो प्रक्रिया चल रही है, चार्जशीट वगैरह, अभी इसमें लंबा प्रोसेस है। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा सबक भी रहेगा लोगों के लिए। अच्छा, मुझे पीड़ा इस बात की हुई कि कोई पुरुष जिसकी उत्पत्ति एक स्त्री से हुई, जिसका जीवन एक स्त्री के द्वारा उसको जीवन मिला, वो इतना हद तक गिर के, जिसको वो जानता तक नहीं, इतना हद तक गिर के उसके लिए कैसे लिख सकता है? ये भूल गया कि हो सकता है कि वो अगर थोड़ी सी संवेदनशील हो तो शायद वो आत्महत्या तक के स्तर पे जा सकती थी। बिल्कुल। आप 4 लोगों की हंसी, या जितने भी लोगों ने हंसी मजाक किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के पास उसकी एक लड़की, उसके माता पिता, उसका घर, वो किसी भी तरह की स्थिति अपने लिए मानसिक पीड़ा से होकर कर सकती थी। आप लोगों के लिए तो सिर्फ मजाक और चंद कवि सम्मेलनों की बात होती है, लेकिन उसका जीवन चला जाता है। यहाँ पर मैंने अपने आप को इतना मजबूत किया, और मैं सबको ये संदेश देना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तुमसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, कभी भी आपके जीवन में अगर ऐसी कोई स्थिति दिखे, किसी के ऊपर ऐसा टारगेट किया जाए, तो बजाय मजाक उड़ाने के आप उसकी मन स्थिति को समझने की कोशिश करिएगा। हो सकता है कि वो अंदर से इतना टूट जाए कि वो जीवन भर जुड़ ना पाए। हो सकता है कि वो कोई ऐसा कदम उठा ले कि उसके पीछे रोने वालों का कोई अंत ना हो, उनको कुछ दिखे ना। मैं समझ गया इस बात को, और ठीक ही है। मुझे लगता है कि अधिकतर व्यक्ति जो बुद्धिजीवी लोग होंगे वो तुम्हारा इस विषय पे समर्थन करेंगे, इस बात नहीं, मुझे समर्थन मिला। मुझे कवि सम्मेलन के सारे श्रेष्ठ लोगों का समर्थन मिला, और ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय था। अच्छा छोड़ो, वो एक गाना था ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीच न जाए। एक चीज और कहूंगी, मैंने ये मतलब मेरी अनुभूति कृष्ण जैसे होता नहीं कि जब आप किसी को बहुत मन से माने तो वहां से कुछ ऐसे भाव से आते हैं। देखो, 2 ही तरीका होता है अपना सिक्का चमकाने का। एक तो आप अपने सिक्के को इतना घिस दो, मतलब अपनी कला को इतना ज्यादा घिसो कि उस कला में अपने आप चमक आ जाए। और दूसरा होता है कि सामने वाले के सिक्के पे आप मिट्टी डालना, कीचड़ डालना, थूकना और धूल डालना स्टार्ट कर दो, ताकि आप चमकदार उसका धूमिल रहेगा। यहाँ पे सिर्फ यही प्रकरण था। ये सब बेवकूफी की बातें हैं, मैं तो समझ गया। छोड़ो, अभी मौसम बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया, ये शाम गुजर रही है, ठीक है। बनारस में हो, बनारस के लिए क्या कहना चाहती है? बनारस, मुझे नहीं लगता कि मेरे शब्दकोश में ऐसा शब्दकोश है, ऐसा कोई शब्द है, ऐसा कोई वाक्य है जिसमें मैं बनारस की महिमा कह सकूं। बस इतना ही कहूंगी कि जहाँ मतलब भाभी उमेट सकैं त्रिपुरारी, तो जो आपके भाग्य में नहीं है उसको भी शिव देने के लिए तैयार है, तत्पर हैं। तो बस आप श्रद्धा के साथ आए, शीश नवाएं, माँ गंगा का आशीर्वाद लें और बाबा की कृपा प्राप्त करें। मैं भी विनती कर रही हूँ कि हर हर महादेव, बाबा तुम्हारी भी मनोकामना पूर्ण करे। बस चलते चलते 4 पंक्तियां कोई जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद हो वो सुना दो। पंक्तियां तो दरअसल सभी अच्छी लगती है, लेकिन 4 पंक्तियां मैं विशेष पढ़ना चाहती हूँ। सुना डालो, सुनाओ। हमेशा फर्श से उठकर चली संघर्ष वाली हूँ, बड़े स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल और मैनर्स वाली हूँ।
कोई है आर्ट वाला तो कोई साइंस वाला है, बही खाते में सबके जानती कॉमर्स। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। बहुत आभार, बहुत आभार। तो ये है प्रीति पांडे, प्रीति पांडे।